हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश माचू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस पर। ठीक है भाई, जैसे ही हम कर रहे हैं बच्चों डेली एक क्वेश्चन एक चैप्टर हम कवर कर रहे थे। कुछ कारणवश बच्चों एक दो दिन क्लास नहीं आ पाई भाई, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, बीच में कुछ क्या बताऊं भाई, मैं खुद इतना बिजी हो जाता हूँ कि क्लास आपके लिए नहीं ले पाता हूँ। कि कंटेंट भी लेना तैयार करना होता है बच्चे, फिर क्लास भी लेनी होती है, तो भाई नहीं हो पाती कई बारी। ठीक है, कि बच्चों के मैसेज आते हैं सर आप क्लास नहीं ले रहे, तो वो कुछ कारणवश हो जाता है, बच्चों इतना टाइम शेड्यूल बिजी हो जाता है कई बारी कि क्लास नहीं ले पाता। ठीक है, कुछ रीज़न हो सकते हैं उसके। ठीक है, चलो जी कोई नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम। क्या भाई, आज आगे एक चैप्टर कर देंगे बच्चों हम। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जो हम कहेंगे सी आई। कौन सा है भाई? सी आई, जिसको आप कहते हैं बच्चों क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। क्या कहते हैं भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज जिसको आप कहते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप कहते हो। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, जब ब्याज पर ब्याज लगता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कह देते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कह देते हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। देखते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे उन चीज़ों को कवर करना है भाई। ठीक है भाई, चलते हैं बच्चों फिर पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों एक ये रहा। क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में अपनी 2 गुना हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाएगी? A sum of money at some compound interest double itself in 15 years, it will become 8 टाइम्स ऑफ itself in कितने साल में हो जाएगी? डबल का भाई साहब आपको मतलब होता है बच्चों, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दोनों तरीके से आ सकता है अपने पास। साधारण ब्याज का मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, हमने जब साधारण ब्याज के क्वेश्चंस किए थे। डबल होता है भाई साहब कितने साल में? 15 साल में होता है। और अपने को कितना गुना करना है? 8 गुना करना है, 8 टाइम्स करना है भाई। ठीक है, अब डबल है और 8 गुना है भाई। ठीक है, तो डबल को बच्चों में देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवर्ती ब्याज है वो हमेशा किस चीज में चलता है? पावर में चलता है भाई। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा किस में चलता है? पावर में। तो देखो हमें क्या लिखना होता है बच्चों, जैसे मैं डबल की बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 की पावर 1। डबल का मतलब 2 होता है, हमेशा पावर 1 बनानी होती है अपने को ही। ठीक है भाई, हमेशा कितनी पावर बनाएंगे इसको? 1 पावर बनाएंगे भाई। अब मैं बात करता हूँ 8 टाइम्स की 8 गुना की, तो इसी की पावर में बदलना है, मतलब 2 की पावर में ही। तो 2 की पावर कितनी करूँ कि 8 बन जाए? तो आप कहोगे जी 3 करनी पड़ेगी। 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 3 करनी पड़ेगी जी अपने पास। ठीक है, तो इसी की पावर में ही बदलना होता है हमेशा, नहीं तो और कोई क्वेश्चन हमारे पास बनता ही नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हमेशा इसी की पावर में ही आएगा। और देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें आगे क्या करना है, बस ये देख लो कि एक पावर है अपने पास। अगर एक पावर के लिए 15 साल लग रहे हैं, अगर एक पावर के लिए 15 साल लग रहे हैं, तो यहाँ पे पावर कितनी बनानी है अपने को? 3। तो 3 के लिए कितने लग जाएंगे? 15 के 3 से गुणा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 45 साल। 45 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। 45 साल इसका सही उत्तर बन जाएगा। डबल होता है 2 गुना होता है 15 साल में, तो 8 गुना कितने साल में होगा? डबल का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 1 होगा। 8 टाइम्स 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3 बनेगा। तो 2 की पावर 1 मतलब एक पावर के लिए अगर 15 साल हैं, तो अपने पास 3 पावर के लिए कितने साल लग जाएंगे? 45 साल इसका उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये रहा, एक और क्वेश्चन है। लो जी, वो कहता है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज में कितने समय में हो जाएगी? सिंपल है, जो भी किया उसी तरीके से है। ठीक है, उसने क्या कहा है अपने को कि डबल होता है भाई। कितना बनता है? डबल है। कितने साल में बनता है? 4 साल में बनता है भाई। ठीक है, अपने को कितना गुना करना है? 8 गुना करना है, 8 टाइम्स करना है भाई। 8 गुना करना है। 8 गुना कितने साल में होगा? डबल का मतलब बच्चों मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 की पावर 1 लिखूंगा। 8 गुना का मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 लिख दूंगा। ठीक है। तो वही बात है, सिंपल सा है। अगर एक पावर के लिए भाई साहब 4 साल लग रहे हैं, तो 3 पावर के लिए कितने साल लग जाएंगे? 12 साल। कितने लग जाएंगे भाई? 12 साल इसका सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा अपने पास। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। और देखो अच्छा अपने पास क्या क्वेश्चन बनते हैं। चलो जी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हम। लो जी, ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था,
एचसीएस में था, पता नहीं कौन से में एक एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नहीं, देखो भाई समझते हैं। If the compound interest on a certain sum of money at 2 years at 10% at 4% per annum is rupees 102, the simple interest at the same rate of interest for 2 years। देखो बच्चों, अपने पास जब भी अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे और अपने को मूलधन ना पता हो, ठीक है, जब भी अपने को मूलधन ना पता हो तो सिर्फ हम एक ही तरीके से निकालते हैं इसको। देखो कैसे निकालेंगे। जो भी अपने पास परसेंट दिया गया है, 4% है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। कैसे बदलते हैं? भाग में 100 करके बदलते हैं। तो भाग में 100 करोगे तो कितना बन जाएगा अपने पास? ये 1/25 आ जाएगा। कितना बन जाएगा? 1/25। ठीक है, हमेशा इसको भिन्न के अंदर बदलना है, हमेशा इसको फ्रैक्शन के अंदर बदलना है, बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, बदल लिया जी। अब साल हैं 2 है तो बच्चों इसका वर्ग मानेंगे, 25 का वर्ग। और 25 का वर्ग अपने पास कितना बनता है? तो आप कहोगे जी 625 बनता है। 25 का वर्ग कितना बनता है बच्चों अपने पास? 625 बनता है जी। ठीक है ना। अगर 2 साल हैं तो इसका वर्ग मानेंगे, 3 साल है तो इसका घन मानेंगे, इसका क्यूब मानेंगे। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात ये याद रखना। तो 2 साल है तो हमने इसका वर्ग मान लिया, 25 का वर्ग कितना बनता है? 625 बनता है। ठीक है, अब पहले साल ब्याज लगेगा बच्चों कितना? इसका 4%, और इसका 4% निकालोगे तो कितने रुपए आ जाएंगे अपने पास? 25 रुपए आएंगे। अगर आप 625 का 4% निकालोगे कितने रुपए आएंगे? 25 रुपए। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों एक ही होता है, सेम ही होता है। तो मतलब पहले साल कितना ब्याज मिला होगा? 25 रुपए ब्याज मिला होगा। ठीक है, अब दूसरे साल चलते हैं। सबसे पहले कितने रुपए ब्याज लगेगा? 25 रुपए ब्याज तो लगे ही लगेगा। ये ब्याज तो अपने पास लगे ही लगेगा भाई। ठीक है ना, ये ब्याज तो अपने पास यहाँ पे लगे ही लगेगा। अब बात करते हैं बच्चों, और कोई ब्याज भी लगेगा क्या भाई इस पे? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है बच्चों कि जिस साल हम ब्याज दे रहे हैं उससे पहले कोई ब्याज दिया है तो उस पे ब्याज लगेगा। तो मतलब इससे पहले हमने ये 25 रुपए ब्याज दिया है तो इस 25 का भी 4% लगेगा, और 25 का 4% निकालोगे कितना आएगा बच्चों अपने पास? 1 रुपये आएगा। कितने रुपए बनेगा अपने पास? 1 रुपये। ये ब्याज मिल जाएगा अपने पास टोटल। ठीक है, अगर बेसिक से चीजें करनी है तो बच्चों सारी चीजें मैंने समझाई हुई हैं, सारी की सारी चीजें। ठीक है ना, फिर भी अगर और भी बेसिक से करना चाहते हो तो बच्चों एक डिवाइन स्टडी ऐप है, DIVINE डिवाइन स्टडी। ठीक है, डिवाइन स्टडी ऐप है बच्चों। इस पे आपको मैथ का कोर्स है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 222 रुपए का है। इसमें प्लस आपको रीजनिंग बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है अभी। ठीक है ना, जो रीजनिंग का कोर्स है बच्चों डिवाइन स्टडी ऐप पर मैथ के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपको। तो सबसे पहले तो डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो भाई। ठीक है ना, इस पे जाओगे फिर आगे बच्चों मैथ का कोर्स 222 रुपए का मिल जाएगा, उसको परचेज कर लेना। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें उसमें करवाई हुई है मैंने। ठीक है, लाइव कोर्स चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, सुबह 2 क्लास होती हैं उसकी। सुबह एक तो अर्थमेटिक की होती है और एक कौन सी होती है बच्चों? एडवांस की। दोनों क्लासेस में चल रही हैं अभी। ठीक है, तो देखो बात करता हूँ बच्चों 25 25 50 और 1 51। देखो अपने पास अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारा क्या होता है बच्चों? सारा का सारा मिला दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बच्चों। ऊपर वाली लाइन है बच्चों, ये अपने पास क्या बनती है? सिंपल इंटरेस्ट बनती है। ठीक है ना, क्या बनती है अपने पास? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बनती है। तो अपने पास देखो क्या बोला गया? कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपए है। अपने पास कितना है? 25 और 25 50, 50 और 1 कितना आता है? 51 होता है। 51 की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास? 102 बोली गई है। और 51 की वैल्यू 102 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 102 को 51 से भाग कर दो, 2 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 2 गए तो अपने पास देखो प्रिंसिपल मूलधन प्रिंसिपल मूलधन नहीं पूछा हमसे, पूछा साधारण ब्याज कितना मिलेगा। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 25 और 25 50 मिल रहा है बच्चों। कितना मिल रहा है? 50। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? यहाँ से 100 हो जाएगी। कितनी बन जाएगी? 100 बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन आंसर? डी ऑप्शन। बाई ऑप्शन कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसे? अब सीधी सी बात है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज है वो 102 रुपए मिला है तो सीधी सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा क्या होता है? फालतू होता है। 102 से मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो 102 से तो कम रहा होगा। तो अपने पास ऑप्शन घटा दोगे तो ये वैसे ही कट गया, 150 वैसे ही कट गया, 50 इसका आधा तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। आसपास सीधा आंसर लगा सकते थे आप 100। तो भाई ऑप्शन से जाते ना तो भी इसका डायरेक्ट आंसर भाई साहब आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, शायद में सबसे फीमेल कांस्टेबल में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था अपने पास। ठीक है ना भाई, चलते हैं बच्चों फिर अगले क्वेश्चन पर। जैसे देखो अपने पास एक क्वेश्चन ये रहा, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज ₹31। देखो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर देखो बच्चों 10% दी गई है, तो इसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 10 भाग में 100 आ जाएगा। कितना बन जाएगा अपने पास? 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना,
बस परसेंटेज है, फ्रैक्शन में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है हमेशा। तो अब क्या करेंगे, देखो अपने पास 10 है, यहाँ पे 10 है, साल 3 बोलेंगे तो 10 का क्यूब मानेंगे। 10 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1000 रुपये होता है। कितना होता है, 1000 रुपये। 3 साल का ब्याज लगा दो। पहले साल इसका 10% मिलेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा अपने पास, 100 रुपये हो जाएगा, तो 100 मिलेगा। इसका 10% फिर मिलेगा अगले साल, कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, तो 100 रुपये हो गए। इससे पहले जो भी ब्याज दिया है उस पे ब्याज लगेगा। इससे पहले ये 100 दिया है तो इसका 10% कितना बन जाएगा बच्चों अपने पास, 10 बन जाएगा। इसका अपने पास 10% निकालोगे तो कितना आएगा अपने पास, 100 आएगा। ठीक है। और अब इससे पहले जो भी इंटरेस्ट दिए, 1, 2 और 3, तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा। 10 रुपये इसका, 10 रुपये उसका, कितना रुपये लग जाएगा, 20 रुपये। और इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा अपने पास, 1। ठीक है, देखो दोबारा समझो। 10% अपने पास बोला गया है, 10% को फ्रैक्शन में बदलो, 10 भाग में 100, कितना बन जाएगा, 1/10। तो अपने में 3 साल है तो 3 साल 10 का क्यूब कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 10 का घन बन जाएगा अपने पास, कितना, 1000 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पहले साल कितना ब्याज लगेगा, इसका 10% निकालो, 100 रुपये। इसका 10% कितना आ जाएगा, 100, और इसका 10% कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ब्याज पे ब्याज लगता है। इसका कितना लगेगा, 100। इससे पहले ये 3 ब्याज है, तीनों पे ब्याज लगेगा। जैसे इसका 10% कितना आएगा, 10, इसका 10% कितना आएगा, 10। 10 और 10 20, तो ये लिख दिया। और इसका 10% क्या आ जाएगा, 1। अब देखो हमें डिफरेंस है, अंतर दिया गया है 31 रुपये है। देखो बच्चों, अगर मैं पूरा बात करूं तो सारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट कौन सा होता है, जो ये वाली लाइन होती है, ये सिंपल इंटरेस्ट होती है। पूरे में से अगर ये वाली लाइन हटा दो, क्या बचेगा, डिफरेंस। कितना बचेगा, 20 और 10 30, 30 और 1 कितना बचेगा, 31। 31 की वैल्यू अपने पास कितनी बन जाएगी, यहाँ से 93 बन जाएगी। कितनी 31 की वैल्यू 31 ही है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अपने पास डिफरेंस कितना है, 31 है। देखो 20 और 10 30, 30 और 1 31। क्वेश्चन में भी कितना बोलेगी है, 31 बोलेगी है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा अपने पास, 1 के बन जाएगा। ठीक है, 31 बराबर 31 के है तो 1 बराबर किसके बनेगा, 1 के बन जाएगा। अगर 1 बराबर 1 के है तो अपने पास टोटल कितना बोला गया है, 1000 बोला गया है। तो 1000 की वैल्यू अपने पास कितनी बन जाएगी, 1000, क्योंकि अपने पास 1000 की पूछी गई है। 1000 अपने प्रिंसिपल मान के चले थे, तो अपने पास यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 1000। ऑप्शन डी आंसर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ना। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार ये चीजें हमसे पूछी गई हैं भाई। बताइए आंसर। देखो, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो ना भाई, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, लिख लो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालते हैं। एक तरीका तो ये होता है अपने पास। ठीक है, जब भी अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने बेसिक से पहले करवा रखी है। आप वीडियो में जाके देख सकते हो, मैथ की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसके अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नाम से मिल जाएगा चैप्टर। उसको आप पहले बेसिक से समझ लो, इसमें फिर बाद में ये क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको और अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि पहले बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक के लिए बच्चों मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास डाली हुई है, वहां पे जाके देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है। ठीक है, तो अपने पास देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो देते हैं। प्रिंसिपल कितना है बच्चों अपने पास, 3000 रुपये है, और अमाउंट अपने पास कितना है, 3993 रुपये। 3 के पहाड़े में काट दो, कितना आ जाएगा, हाँ, ये कितना आएगा, 1331। ठीक है, अब देखो अपने पास साल डिपेंड करता है, साल कितने दिए गए हैं, कितने साल दिए गए हैं अपने पास, यहाँ पे 3 साल दिए गए हैं बच्चों। कितने दिए गए हैं, 3 साल। अगर 3 साल दिए गए हैं तो किसी ना किसी के क्यूब है भाई। ये किसके क्यूब है, ये बनता है 10 का क्यूब, और ये किसका क्यूब बनता है, 11 का क्यूब। तो 10 से 11 कितना ब्याज लगा हुआ, 1 रुपये ब्याज लगा हुआ। किस पे देखेंगे, मूलधन प्रिंसिपल 10 पे देखेंगे, और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आंसर बन जाएगा अपने पास, 10%। कितना बन जाएगा, 10% बन जाएगा। 10% कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन कितना होगा, 4000 रुपये अमाउंट है, 3993 रुपये। तो क्या करेंगे, 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 3 से भाग करने के बाद 1000 आएगा, और 1331 आ जाएगा। अब 3 साल दिए गए हैं अपने पास, डिपेंड करता है यहाँ पे साल कितने हैं। अगर साल 2 है तो किसी ना किसी के स्केयर होंगे, और 3 साल है तो किसी ना किसी के क्यूब बन जाएंगे। तो किसके क्यूब बन रहे हैं, 10 का और 11 का क्यूब अपने पास बन रहा है। तो 10 से 11 कितना ब्याज मिला होगा, एक किस पे देखेंगे, 10 पे, गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹2000 अमाउंट टू ₹2420 एट 10% पर एनम। देखो बच्चों, प्रिंसिपल है अपने पास कितना है भाई, 2000 रुपये। 10% ब्याज की दर है। अपने को जो अमाउंट है वो कितना है, 2420 रुपये मिलता है। तो इसका मतलब ब्याज कितने रुपए मिला होगा, तो इनमें से घटा दो कितने रुपए ब्याज मिला होगा, 420 रुपये। अगर मैं एक साल की बात करता हूँ, देखो पहले साल कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। इसका 10% कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। मतलब 2000 और 200 कितना बन गया, 2200 बन गया। एक साल पूरा हो गया। अब एक साल और ले लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं पूरा। इसका 10% कितना आएगा अपने पास, 200 आएगा। और इसका 10% कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा देखो अपने पास, इसका 10% तो लगेगा अपने पास, इससे पहले ब्याज दिए 200 200 400 420 रुपये ब्याज मिल गया। तो मतलब एक और एक 2 साल में मिला है जाके। कितने साल में मिला है जाके, 2 साल में मिला है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कि कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएंगे। इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपीज। ठीक है, ठीक है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास देख लो कितने साल में मिल जाता है अपने पास, 2 साल में मिल जाता है। पहले साल इसका 10% 200 मिल गया, इसका 10% यहाँ पे 200 आ गया अपने पास, और इसका 10% 20 आ गया। तो 420 रुपये मिल गए कितने साल में, 2 साल में। तो 2 साल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये अपन ने कर ही लिया था। अगला क्वेश्चन ये, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। वो कहता है कि ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 3 ईयर्स 2400, और 4 साल में बच्चों कितना हो जाता है, 2520 हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, साल में डिफरेंस देख लो एक का, ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2520 हो जाता है, और पहले कितना था, 2400 रुपये था। मतलब मान लेते 2400 रुपये थे अपने पास, 2520 हो गए। कितने रुपए ब्याज लगा होगा अपने पास, ये देख लो, 120 रुपये ब्याज लगा होगा। कितना लग गया, 120 रुपये ब्याज, दोनों का अंतर 120 रुपये है। किस पे लगा होगा ये, 2400 रुपये तो लगा होगा, 2400 पे लगा है। गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 12 कितने पे कट जाएगा, 20 पे, और 20 कट जाएगा 5 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से, 5%। तो 5% इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। A sum becomes ₹1352 in 2 years at 4% per annum of compound interest. The sum is। वो कहता है कि कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है। तो अपने को बताना है यहाँ से धनराशि क्या है। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि जो 4% है, इस परसेंट को फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है। तो 4 भाग में 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब साल बोले गए हैं 2, तो 25 का उसके कितना बनेगा अपने पास, 625 बन जाएगा भाई। कितना बन जाएगा अपने पास, 625 हो जाएगा। ठीक है, अब 625 हो गया। पहले साल कितना ब्याज लगेगा, इसका 4% निकालोगे तो कितने रुपए आ जाएंगे अपने पास, 25 रुपये आ जाएंगे। और यहाँ पे भी कितने रुपए आ जाएंगे, 25 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, और इसका 4% कितना आएगा अपने पास, 1 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 रुपये। ठीक है, अब देखो अपने पास बोला कि 1352 हो गया। ये 1352 क्या है, अमाउंट है भाई। ठीक है ना, क्या है, अमाउंट। जैसे अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सारा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा। तो 625 में कितना जोड़ना पड़ेगा, सभी को जोड़ो। 625 में कितना जोड़ेंगे, 25 और 1 26 जोड़ देंगे। ठीक है ना, कितना जोड़ देंगे अपने पास, यहाँ पे ये होगा ना अपने पास 51 जोड़ेंगे ना, 50 और 1 51 जोड़ेगा। ये बन जाएगा 676 हो गया अपने पास। 676 है, क्वेश्चन में कितना बनता है, 1352 बनता है। एक बराबर क्या बनेगा, इसको 676 से भाग कर लो, 676 का 2 गुना होता है 1352।
अगर 1 = 2 के है तो अपने को तो प्रिंसिपल बताना है, तो 625 की 2 से गुणा कर दो। 600 के 2 से करेंगे 1200 और 25 की 2 से करेंगे 50, तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्या, एक 1352 रुपए थे बच्चों 2 साल में, और 4% ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो जो अपने पास क्या बनेगा? 4% को बदला 4 भाग में 100, 1/25, 2 साल है 625 आ गया। पहले साल 25 और इसका 25 आ गया अपने पास, इसका 4% निकालोगे 1 आ जाएगा। अपने पास अमाउंट बोला गया, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन है अपने पास कितना 625 रुपए, ब्याज कितना है 25, 25, 50 और 1 51 रुपए। दोनों को जोड़ दो कितना बन जाएगा 676 रुपए हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना होता है 1352, एक बराबर हो जाएगा 2 के, और 625 मूलधन निकालना था, किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 625 का 2 गुना होता है 1250 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे अपने पास ये द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम 10% एनएम है 65 है बच्चों। देखो 10% है अपने पास, वो ये 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या आएगा 10 भाग में 100 आएगा। कितना बनेगा अपने पास 1/10 बनेगा। अब साल बोले गए हैं 2, तो 10 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा अपने पास 100 आ जाएगा। 2 साल में अपने पास क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 आ जाएगा। पहले साल कितना ब्याज लगेगा, तो इस 100 का 10% निकालो कितना आ जाएगा अपने पास 10 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा 10 आएगा। इसका 10% कितना आएगा 1 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो अपने पास अंतर बोला गया है कितना है 65 बोला गया है, तो अपने पास अंतर देखो, पहली बात तो यहाँ पे कितना है, देखो पूरा मैंने बताया था पूरा होता है ब्याज, इनमें ये हटा दो तो ये अंतर है अपने पास। तो 1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 65 है। अपने को मूलधन बताना है, मूलधन हम 100 मान के चले हैं, और 65 की 100 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 6500 आ जाएगा। ठीक है, 6500 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेकर। भाई इसका रेशो लेकर, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेकर। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 2304 रुपए है, और अपने पास ये कितना है 2500 रुपए है भाई। ठीक है ना, 4 से काट लो बच्चों, काटते हो तो इसको कितना आएगा अपने पास 4 पंजे 20। ठीक है ना, कितना बच गया 4 सत्ते 28 और 4 चिक 24। 4 से काटोगे 4 चिक 24, अपने पास 625। और देखो अपने पास साल बोले गए हैं बच्चों, इस पर 2 बोले गए हैं। कितने साल बोले गए हैं अपने पास 2 साल बोले गए हैं। तो कि ये किसी ना किसी के स्केयर होंगे भाई साहब। ये किसका स्केयर बनता है 24 का, और ये किसका बनता है 25 का बनता है। कितना ब्याज मिला होगा 1 रुपए। किस पे चेक करेंगे बच्चों 24 पे, और गुणा में क्या कर देंगे यहाँ पे 100। 4 से काट लो अपने पास कितना आएगा, 4 से काटोगे तो 25 पे आएगा अपने पास, 4 जाएगा 6 पे। तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। 41/6% इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो 4 से 1/6 कौन सा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, तो 4 सही 1/6% इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा अपने पास। चलते हैं जी अगले पे। और आपको मेन मेन क्वेश्चन है बच्चों वो तो मैंने करवाई दिए हैं भाई यहाँ पर। जैसे एक ये फॉर्मूला याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। The difference between the compound interest and simple interest for ₹10,000 for 2 years is ₹25 the rate of interest per annum। देखो बच्चों एक चीज याद रखना, 2 साल है अपने पास, डिफरेंस दिया गया है। एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों, SI माइनस SI, कि जो 2 साल का डिफरेंस होता है ना, ये किसके बराबर होता है अपने पास P इंटू आर का स्क्वायर, और भाग में होता है 100 का स्क्वायर। ठीक है, CI माइनस SI जो 2 साल का डिफरेंस होता है, ये किसके बराबर होता है बच्चों अपने पास P इंटू आर का स्क्वायर, और भाग में क्या होता है अपने पास 100 का स्क्वायर बनता है। सोल्व कर लो। 2 साल का डिफरेंस कितना बोला गया है बच्चों अपने पास 25 बोला गया है। प्रिंसिपल कितना बोला गया अपने पास 10,000 बोला गया है। गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा, और भाग में क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10,000। ये अपने पास कट जाएंगे, तो अपने पास आर स्क्वायर बराबर यहाँ से किसके आ जाएगा बच्चों 25 के आ जाएगा। अगर आर स्क्वायर बराबर 25 के, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास 5 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी भाई 5 बन जाएगी। ठीक है भाई,
ये इस क्वेश्चन का उत्तर अपने पास बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों। मैं एक क्लास और लेके आऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की। एक क्लास ये है, एक क्लास और अगली आपकी हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, एक और हो जाएगी। ठीक है ना, 2 क्लासों में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरा पूरा करवा दूंगा भाई। ठीक है, इतना टाइम मिल पाया बच्चों आज। ठीक है, चलो कोई नहीं भाई, चलती रहती हैं चीजें। ठीक है, आपके लिए सोमवार से बच्चों सही फिक्स टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ी एक बार सोमवार तक की दिक्कत है। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।